t की पावर n प्लस 1 लाप्लास ऑफ e रेज टू द पावर at कितना मिला है वो मुझे 1 अपॉन t माइनस a लाप्लास ऑफ साइन at वो कितना मिला है मुझे a अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लाप्लास ऑफ cos at वो कितना मिला मुझे c अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है। दूसरा लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at कितना मिला है a अपॉन t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक at ये कितना मिला है b अपॉन t स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर। ये तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं, इनका ये अप्लाई तो होंगे ही होंगे, बट ये कभी कभी एक आधा इनमें से 2.5 में प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे करेंगे? चाहो तो तुम डायरेक्टली अप्लाई कर लेना, या जैसे मैंने बताया वैसे कर देना। अगर डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो टाइम बचेगा, अगर पूरा सिंप्लीफाई करके करोगे तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। क्लियर है अपनी बात? तो क्वेश्चन से बताते हैं। पहला ये एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल 1 है given f of t इक्वल टू कितना है t स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 दिया हुआ है। इसका मुझे क्या करना है? लाप्लास फाइंड करना है। तो लाप्लास फाइंड करने के लिए देखो, इसको मैं पहले ओपन कर दूं तो कितना होगा t की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 t की पावर कितना हो जाएगा 2 जाएगा निकल के। अब मुझे क्या फाइंड करना है? लाप्लास फाइंड करना है f ऑफ t का। तो देखो लाप्लास ऑफ f ऑफ t सॉल्यूशन तो कितना होगा लाप्लास ऑफ t की पावर 4 2t की पावर 2 प्लस 1। ठीक, अलग अलग ऑपरेट कर दो क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई थी। तो वो क्या होगी लाप्लास ऑफ t की पावर 4 प्लस लाप्लास ऑफ 2 t की पावर 2 प्लस लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ t की पावर 4 प्लस 2 लाप्लास ऑफ t की पावर 2 प्लस लाप्लास ऑफ 1। ठीक है जी। t की पावर 4 देखो वहां से t की पावर n बराबर n फैक्टोरियल पर t की पावर n प्लस 1 है और n बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 दिया हुआ है, कितना 4 दिया हुआ है। तो कितना होगा n यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 ये 2 फैक्टोरियल अपॉन t की पावर 2 प्लस 1 और यहाँ कितना होगा 1 अपॉन t इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 और t की पावर 5 प्लस 4 अपॉन t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3। ये इसका लाप्लास है। ज्यादा कोई दिक्कत है? इजी, सारे ही ऐसे हैं, सब इसी तरीके से करो। देखो लाप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के dt f ऑफ t और ये dt। जैसे हमने पहला आर्टिकल किया था उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या है, अब की बार t पे बाउंडेशन दे दी है। t क्या है 1 से बड़ा तो तब ये है, और जब t 0 और 1 के बीच में है तो तब ये है। यानी कि इसको ब्रेक करो t को 0 टू 1 e रेज़ टू द पावर माइनस के pt f ऑफ t और ये dt प्लस दूसरा 1 से लेकर कहाँ तक इनफाइनाइट, तो e रेज़ टू द पावर माइनस के pt f ऑफ t और ये dt 0 टू 1 पर जब t 0 और 1 के बीच में है तो केस में वैल्यू कितनी है इसकी f ऑफ t की e रेज़ टू द पावर माइनस के pt इनटू 0 और ये dt प्लस ये वाला 1 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस के pt f ऑफ t यहाँ कितना है t माइनस 1
और उसका होल स्क्वायर और ये टी क्लियर के बाद तो ये वाला का कितना हो गया 0 प्लस 0 to 1 e रेज टू द पावर माइनस के टी स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2t और ये dt इक्वल्स टू वन टू इंफिनिटी। ठीक है, अब 1 to इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस के टी स्क्वायर dt प्लस 1 to इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस के टी और ये dt माइनस 2 कॉमन कर लो 1 to इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस के टी और ये dt कोई दिक्कत करो इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से। जब फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे तो कितना होगा टी स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस के पी टी अपॉन में माइनस के टी माइनस 2t ई रेज टू द पावर माइनस के कितने पी टी अपॉन में माइनस के टी और ये डी टी 1 से लेकर कहाँ तक है इनफाइनाइट। ठीक है, फिर कितना होगा प्लस e रेज टू दी पावर माइनस के पी टी अपॉन माइनस के p कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर इनफिनिटी माइनस 2 कॉमन आएगा e रेज टू दी पावर माइनस के पी टी अपॉन माइनस के t और माइनस 1 to इनफिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस के पी टी अपॉन माइनस के p और ये dt। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ये कितना हो गया तुम्हारा और यहाँ पर भी लिमिट है बच्चों 1 to इंफिनिटी। सही है, तो देखो इसमें यूज करेंगे तो कितना होगा माइनस इनफिनिटी इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस के इनफिनिटी अपॉन माइनस के p। ठीक है, और जब इसमें लोअर लिमिट यूज करेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस के p अपॉन p हो जाएगा। अगले वाला माइनस, जब माइनस यूज करेंगे यहाँ पे कितना होगा 2t e रेज टू द पावर माइनस के dt अपॉन माइनस माइनस क्या चलेगा t स्क्वायर और अगले वाला एक माइनस ये है एक माइनस वो आएगा। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर माइनस e रेज टू द पावर 2 के साथ आएगा 2 e रेज टू द पावर माइनस के dt अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, और ये dt अब इसका माइनस यहाँ पे कितना होगा e रेज टू द पावर माइनस के इनफिनिटी अपॉन p प्लस का और प्लस e रेज टू द पावर माइनस के p अपॉन p माइनस 2 ये वाला कितना होगा इसका भी तो लिमिट होगी हमारी 1 to इनफिनिटी। तो e रेज टू द पावर माइनस इनफिनिटी अपॉन p माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस e रेज टू द पावर माइनस के p अपॉन p। अब ये वाला माइनस एक माइनस ये है एक माइनस हो जाएगा तो कुल मिलाकर माइनस बना रहेगा e रेज टू द पावर माइनस के pt अपॉन p स्क्वायर और लिमिट होगी इस पे 1 to इनफिनिटी सिर्फ इस पे होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये कितना मिलेगा ये वाला पूरा e की पावर माइनस इनफिनिटी 0 यानी कि कुल मिलाकर 0 और ये वाला प्लस के e रेज टू द पावर माइनस के p अपॉन p माइनस ऐसे ही इस वाले में लिमिट यहाँ पे तो पुट होगी भाई 1 to इनफिनिटी। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा ये भी 0 कर दूं ना और माइनस के e की पावर माइनस के p अपॉन p स्क्वायर कर दूं डायरेक्टली। अब की बात कोई दिक्कत? इस वाले में देखो यहाँ पे कितना होगा माइनस 2 e रेज टू द पावर माइनस के pt अपॉन कितना होगा p की पावर 3 हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर इनफिनिटी 1 to इनफिनिटी। अब ये वाला e रेज टू द पावर माइनस इनफिनिटी यानी कि 0 ये वाला कितना प्लस के e रेज टू द पावर माइनस के p अपॉन p ये वाला कितना माइनस के 2 ये 0 हो गया
ये वाला कितना मिला प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p। अब ये वाला माइनस तो बाहर ही है e रेज़ टू द पावर माइनस के इनफिनिट अपॉन p स्क्वायर और माइनस माइनस कितना होगा e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p स्क्वायर। कोई दिक्कत? इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p माइनस माइनस प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p स्क्वायर। ठीक, और ये वाला कितना, ये माइनस यहाँ पर रहेगा अपना और 2 e रेज़ टू द पावर माइनस के इनफिनिट अपॉन p की पावर 3 माइनस 2 e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p की पावर 3। ये वाला कितना प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p माइनस 2 e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p और ये वाला माइनस है ऑलरेडी मेरे पास, तो कितना होगा माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस कैसे आ गया? कौन सा वाला? ये प्लस ऊपर वाला जो हाँ वो जहाँ पे आपने जो कह रखा नीचे यहाँ ये भाई बीच में पावर माइनस के p ये अलग जो लिख रहा है बस इस हाँ इसी स्टेप में ये आगे बीच में ये बीच में कौन सा? ये और ये वाला ये अपना यहाँ से आया, हाँ, इसको जब इंटीग्रेट करेगा तो माइनस ये है ऑलरेडी, इंटीग्रेट तो जब हुआ है लिमिट पुट करेगा तो हाँ e की पावर माइनस इनफिनिट अपॉन p स्क्वायर। हाँ जी ठीक है, और ये वाला है अभी मेरे हाँ पास, ठीक है, तो तो ये माइनस हाँ तो ये वाला माइनस। हाँ अब ठीक है, ठीक है तो यहाँ कितना होगा अभी माइनस ये वाला थोड़ी बार भी प्लस देखो e की पावर माइनस p अपॉन p तो ये हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस अभी मेरे पास एज इट इज बना हुआ है, ये वाला मेरा ये है और ये बचा हुआ है अभी माइनस के 2 e की पावर माइनस के p, ये वाला कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, और ये तो 2 है e की पावर माइनस के p अपॉन p सबको साथ ही कर लो उसको, ये वाला ठीक, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस पे यानी कि माइनस पे 2 e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p स्क्वायर। अब ठीक है क्यों भाई, अब सही है, e की पावर माइनस के p अपॉन p प्लस e की पावर माइनस p अपॉन e की पावर माइनस p अपॉन p स्क्वायर और ये कितना होगा माइनस, ये तो 0 हो गया, ये वाला प्लस हो जाएगा 2 e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p की पावर 3, ये वाला प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p माइनस 2 e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p माइनस 2 e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म्स एक तो ये है और एक ये है और p वाली एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो कितना मिलेगा, ये वाली दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जानी है p वैल्यू को, सिर्फ कौन सी बच रही है मेरे पास, ये कैंसिल हुआ, ये p है, ये p और ये p, एक तो ये और एक ये क्यूब वाला यानी कि 2 e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p की पावर 3 और कौन बच रहा नहीं माइनस के e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p स्क्वायर, ये बचेगा बस। हमारा ये वाला 2 जो था ये 2 इसके साथ नहीं आ रहा था, बचेगा जबकि जब इसमें यूज करोगे ये वाला तो 0, ठीक है, लेकिन जब 1 यूज करोगे तो 2 e की पावर माइनस के p अपॉन p स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 2 e की पावर माइनस के p अपॉन p स्क्वायर है। अब ये वाला 2 e की पावर माइनस के p, इससे ये कैंसिल हो गए, इन बाकी दो टर्म्स से 1 2 3 आपस में ये कैंसिल हो गए, तो कुल मिला के क्या मिलता है 2 e की पावर माइनस का p अपॉन p क्यूब। तो जो लाप्लास इसका निकला है ये f ऑफ t इक्वल्स टू कितना मिला है ये 2 e रेज़ टू द पावर माइनस के p अपॉन p की पावर, ठीक है। 0 into infinity करेंगे
क्या आएगा? देखो 0 इंटू 1 कितना होगा? कितना? 0 इंटू 2 कितना? 0 इंटू इनफाइनाइट तो कितना? 0 की किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और क्या? ठीक है। अब ये एक बात बताओ, 0 इंटू 0 कितना होता है? कितना होता है? 0 होता है। अब 0 इंटू इनफाइनाइट लिखा है ये, अब इसको कैसे लिखेंगे? 0 इंटू में 0 अपॉन कितना होता है? 1 अपॉन 0 होता है इसको, अगर देखी जाए तो। ठीक है, तो कितना मिल रहा है? 0 अपॉन 0 मिल रहा है। तो जब इसको हम यहाँ पर ये 0 अपॉन 0 होती है तो ये नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन होती है। जब नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है उसमें फिर लगाते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल। मैंने यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल में लगा कर डायरेक्टली दिखा दिया, सिर्फ इस कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक है, आएगा भाई, क्योंकि मुझे फिर वो अलग से बताना पड़ेगा वहाँ पर। सही है।